हाय दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ टाइनी वर्ल्ड बिग सीक्रेट। मेरा नाम तान्या है और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड। ओके, तो आइए चलिए हम लोग इस चीज़ के ऊपर बातें करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप बहुत एकदम एक्टिवनेस के साथ, बहुत इंतजियाज के साथ आज हम लोग और आप भी पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलो चलते हैं। कहाँ पढ़ाई करनी है, थोड़ी कहीं जाना है। तो चलो बातें करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। आप कहीं पे भी देखोगे क्या, हमारी आंखों से देखी ही नहीं जा सकती है। वो इतनी छोटी होती है। ठीक है, हमारे आँखों से, हमारे नग्न आँखों से, हमारे अनआइड आइज से, हमारे नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती है। आपको समझ आ रहा है ना ये चीज़ कि नहीं देखी जा सकती है। बिना माइक्रोस्कोप के आप चीज़ों को नहीं देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऐसे पार्ट आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। पार्ट भी होते हैं भाई, काइंड भी होते हैं। दे आर so many kind, or there are kinds of microorganism, जैसे प्रोटोजोआ ले लो, बैक्टीरिया ले लो, फंगी ले लो, algae ले लो। ये सारे काइंड होते हैं। ठीक है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आएंगे। आपको पता है ना ये चीज़? अगर आपको पता है तो चलिए, तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो आप लोगों ने देखा होगा रेनी सीज़न में किस तरीके से रेनी सीज़न में आप ऑब्ज़र्व करोगे चीज़ों को। तो चीज़ों को अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे, देखोगे, सीखोगे, तो हम लोग पता है, हम लोग साइंस ना आराम से सीख सकते हैं। साइंस को अगर एग्ज़ाम्पल पे सेट करना है ना, चीज़ों को अगर सेट करना है ना, तो हम लोग अपने एनवायरनमेंट से सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप एक ब्रेड ले लो, ठीक है? क्या ले लो? एक ब्रेड ले लो। वो क्या होगा कि गर्म ठंड सॉरी क्या बोलते हैं, अगर रेनी सीज़न का समय आ जाएगा, अगर रेनी सीज़न का समय आएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जो रेनी सीज़न ब्रेड ले लो, ठीक है? अब आप देखोगे कि वो धीरे-धीरे स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैकेट के अंदर रहता है, और अगर वो ज़्यादा वो सूखा-सूखा रहता है, अगर वो मॉइस्ट होना स्टार्ट कर दे, तो भाई ब्रेड माउंट होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारा वाइट फंगस लग जाता है ना, डार्क स्पॉट बन जाता है कहीं-कहीं तो वाइट फंगस हो जाता है, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए। अगर आप वो खा लो ना, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है? आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है? आपके लिए फ्रेंडली भी है, जितना ज़्यादा वो फ्रेंडली है उतनी ही ज़्यादा सबसे आपके लिए ख़राब भी है। ठीक है? तो ये सारी बातें हो गई। तो और अगर मैं बातें करूँ कि जैसे वायरस के बारे में, वायरस आप कहोगे कि ये एक वायरस जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? कहते ही नहीं। कभी भी कंक्लूड मत करना कि दैट viruses are concluded or just included in a microorganism. That's considered as a microorganism. Never ever. क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि दूसरे जितने भी जो होस्ट सेल होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, algae, इनको इनको किसी भी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट वायरसेस जो होते हैं उनको एक होस्ट सेल चाहिए होता है। ठीक है? उनको एक होस्ट सेल चाहिए होता है। जैसे कि अगर मान लो कोरोना को ले लो भाई साहब, वो भी तो एक वायरस ही था ना। कितना ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन हो गया था उस टाइम। कोरोना उस टाइम आया था तो पूरे उथल-पुथल मचा के रख दिया था। ठीक है? क्योंकि वो थोड़ी क्या वो बैक्टीरिया था कि वो अपने से खाना बनाता, और वो मतलब कि वो अपने चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए वो अपने से सारा काम कर लेता। नेवर एवर।
अगर आप बोलो कि वायरस के बारे में, तो वायरस जो होते हैं वो सच में वो सेल पे डिपेंडेंट होते हैं, तभी तो इतने सारे लोग बीमार पड़े। ये तो क्या ही ज़रूरत है बीमार पड़ने की, है? बताओ आप ही। तो वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि कैसे कैसे होता है ये चीज़, कैसे ये चीज़ इससे डिफरेंट है। चीज़ों को एक डिफरेंशिएट तरीके से देखो और समझो कि क्या होता है और क्या नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो आज का वीडियो हम लोग यहीं रखते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, आई होप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट ऑल्सो to your families, to your friends, to your relatives. तब तक के लिए बाय बाय, see ya, टाटा।